मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर के घर में देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं, अर्थात ईश्वर के निर्णय में समय लग सकता है लेकिन उनके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता है। तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुल तरंगे हर समय परमात्मा को ही स्पर्श करती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हें देखा जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तक यह संदेश पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम दुख के साक्षी बने हो उसी प्रकार तुम सब सुख के साक्षी भी बनो। मेरे प्रिय, अब तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कारों और आशीर्वादों से भरे हुए समय में कदम रखने वाले हो, इसलिए इस संदेश को पूरा अवश्य ही सुने मेरे प्रिय बच्चे। और इससे यह साबित होगा कि तुम्हारा मुझ में पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला अगले 2 से 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत सारे खूबसूरत पल और खुशियाँ लेकर आएगा, जैसा तुमने पहले कभी महसूस ही नहीं किया होगा। तुम ऊर्जा से भरे हुए लोगों से मिलने की खुशी को प्राप्त करने वाले हो। इन दिनों तुम्हारा मन थोड़ा अशांत और चिंतित हो सकता है। यह व्याकुल होगा या फिर तुम अपने आसपास लोगों को विपत्ति में फंसा हुआ देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि इससे तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति और आने वाले ग्रहण के कारण ऐसा होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तित करने के लिए हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम जीवन भर आमरण याद रखोगे। तुम्हारी समस्याएं सफलताओं में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बस उसी समय अवधि में तुम्हें दूसरों का हित ज़्यादा से ज़्यादा सोचना होगा, जो तुम वैसे भी सोचते ही रहते हो। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता एक नया रूप धारण करके प्रवेश करने वाली है। अक्सर ऐसी जगह से प्राप्त होंगे जहाँ से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो, उसी वक्त तुम्हारी जीत हो जाएगी। यह तुम्हारी धैर्य की भी परीक्षा है, जिसमें तुम उत्तीर्ण हो चुके हो। कुछ घटनाओं के घटित होने के बाद मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा उसे अनदेखा कर रहे हैं। वह जिस ईश्वर पर विश्वास करता है उन्हीं पर दोषारोपण करते हुए आंसू बहाने लगता है। मेरे बच्चे, वह अपने आप को जन्म देने वाला जन्मदाता से भी कहता है, और वह कहता है कि क्या आप जन्म देकर मुझे दुख में ही धकेलना चाहते हो। मेरे प्रिय, यह स्मरण रखो कि जो मैंने निर्मित किया है मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता,
क्या कोई पिता अपनी संतान को दुख में देखकर प्रसन्न हो सकता है? तो सोचो कि तुम्हारा मुझ पर दोषारोपण करना मुझे कितनी पीड़ा देता होगा। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो। इसलिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। एक बड़े उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। मेरे बच्चे, विजेता बनने के लिए सभी के जीवन का एक मूल अंग है, लेकिन जो विपत्ति से आकर भटक बिखर जाता है उसका कोई साथ नहीं दे सकता, और जो संकट पड़ने पर भी ईश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ता वही तो परमात्मा को प्रिय होता है। मेरे प्रिय, तुम हारते क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना सुनहरा भविष्य तय किया है कि यदि आज तुम्हें उसका आभास हो जाए तो तुम जीवन भर मेरा ही गुण करते फिरोगे। वास्तव में तुम विजय के हकदार हो, और यह विजय तुम्हें मिलकर ही रहेगी। कोई तुम पर ऐसा दोष नहीं लगा सकता जो तुम सोचते हो, जैसा तुम विचार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उस कार्य की नींव रखने वाले हो जो तुम्हारे जन्म के उद्देश्य को पूरा करेगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, तुम्हारी कल्पनाओं की तृप्ति करेगा। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें भी यह ध्यान रखना है कि तुम्हें सफलता को अपनी मानसिकता पर हावी नहीं होने देना है। यह परीक्षाएं तुम्हारे जीवन से इसीलिए ली जा रही है क्योंकि तुम सफलतापूर्वक आगे बढ़ो। जिस दिन तुम्हारे मन से भावना उतर जाएगी उस पल ही सफलता तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। तुम सफलता की सहायक श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीतने वाले हो और तुम जीतने के लिए ही बने हो। इसलिए तुम्हें जरा भी नहीं चाहिए बल्कि अपने आप को बेहतर करने पर अपना पूरा जोर लगाओ। मेरे प्रिय, स्मरण रखो, जब तुम अपने मित्रों पर, परिवार पर, साथी पर क्रोध करते हो वह तुम्हारे अहम को प्रबल बनाता है। यह तुम्हारी भावनाओं को प्रबल बनाता है। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी भावना निर्मल है, उसके बावजूद तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें सफल होने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सफलता तुम्हारे कदमों में आ जाए। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।